हेलो स्टूडेंट्स, इंटीग्रल इजी क्लासेस में आपका स्वागत है। काम और समय का दूसरा भाग, बेसिक गणित। काम और समय का भाग 2। हमने इसमें कुछ प्रश्नों को पढ़ा था। आज हम इसके कुछ अलग तरह के प्रश्नों को देखेंगे कि जो काफ़ी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। उसमें से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ए और बी किसी काम को 12 दिन में समाप्त करते हैं। ए और बी किसी काम को 12 दिन में संपन्न करते हैं। बी और सी उसी काम को 15 दिन में पूरा करते हैं। तथा सी और ए उसी काम को 20 दिन में करते हैं। तो तीनों मिलकर उसे कितने दिन में पूरा करेंगे? ये क्वेश्चन हो गया। पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, ये एक स्टेटमेंट हो गया। दूसरा है बी और सी उसी काम को 15 दिन में करते हैं। तीसरा है सी और ए उसी काम को 20 दिन में करते हैं। काम वही है। जब इनका साथ अलग अलग होता है तो काम के दिनों की संख्या अलग अलग हो जाती है। इससे स्पष्ट होता है कि सबके काम करने की क्षमता अलग अलग है। तो कह रहे हैं अगर तीनों को एक साथ लगा दिया जाए तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। तो आप देखें, हम एक एक स्टेटमेंट को अलग अलग करके देखते हैं। ए और बी किसी काम को अगर 12 दिन में करते हैं तो अगर हम कहें कि एक दिन का काम इनका क्या होगा, तो इसको हम लिखेंगे कैसे? 1/A धन 1/B का एक दिन का काम। मतलब क्या हुआ? ए और बी का ऐसे करेंगे, ए और बी का एक दिन का काम। ये स्टेटमेंट कैसे लिखा जाएगा? तो 1/A धन 1/B बराबर 1/12, क्योंकि ये 12 दिन में कर रहे हैं इसलिए इसको लिखेंगे 1/A 1/B, क्योंकि ए और बी जब 12 दिन में करते हैं तो जब एक दिन का निकालेंगे तो इसका भी बटा करेंगे। अगर आप सीधे ए धन बी लिखेंगे तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। ये आप ध्यान देंगे। इसी प्रकार देखें, इसी प्रकार आपका दूसरा स्टेटमेंट बनेगा। इससे इक्वेशन नंबर 2 बनेगा। देखें कैसे लिखते हैं? 1/B धन 1/C बराबर 1/15। दूसरा स्टेटमेंट, दूसरा क्वेश्चन। फिर तीसरा,
तीसरा क्या होगा, 1/c धन 1/a बराबर कितना होगा, 1/20, क्योंकि ये 20 दिन में करते हैं। ये 3 स्टेटमेंट और ये 3 इक्वेशन हमको मिल गए। आपको पता है कि जितने अननोन टर्म्स होंगे उतने ही इक्वेशन बनेंगे, तब इक्वेशन सॉल्व होगा। अब हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। पहले आप इसको ऐसे करके लिख लें, 1/a धन 1/b बराबर 1/12। मैं इसको रिवाइज से लिख रहा हूं। फिर 1/b धन 1/c बराबर 1/15, इक्वेशन नंबर 2। फिर 1/c धन 1/a बराबर 1/20। अब आपको 3 इक्वेशन मिल गए। हम करेंगे क्या, तीनों को जोड़ रहे हैं। इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड प्लस इक्वेशन नंबर थर्ड, एडिंग फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड वी गेट। क्या होता है, आप जब इसको ऐड करेंगे, देखें ऐड कैसे करेंगे, ऐसे लिखेंगे 1/a प्लस 1/b प्लस 1/b, फिर प्लस 1/c प्लस फिर 1/c प्लस 1/a। देखें हमने सबको ऐड किया, लेफ्ट को इधर और राइट साइड को इधर ऐड कर रहे हैं। 1/12 प्लस 1/15 प्लस 1/20, ये लेफ्ट साइड के लेफ्ट साइड में ऐड, राइट साइड के राइट साइड में ऐड हो गए। अब हम देख रहे हैं क्या हो रहा है, यहां ये और ये 1/a 1/a 2/a होगा। सिमिलरली इसी प्रकार से 2/b 2/c हो गया, इक्वल टू, यहां हम ले लें इसका एलसीएम तो आएगा 60, 12×5 = 60, 15×4 = 60, 20×3 = 60। अब आप देखें यहां 2 को हम ले लें कॉमन तो होगा 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इक्वल टू 5 4 9 3 12/60, 12 1 कम 12, 12×5 = 60। अब आप यहां देख रहे हैं क्या मिला, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इक्वल टू, यहां 1/5 है ना, हम इस 2 को इधर ले जाएंगे, यहां इनटू फॉर्म में है तो नीचे डिवाइड फॉर्म में हो जाएगा, आ गया 1/10। हमें अब ये एक इक्वेशन मिल गया, 1/a 1/b प्लस 1/c इक्वल टू 1/10। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन का नाम दे दें 4। तो इक्वेशन 4 में इक्वेशन फर्स्ट से समीकरण 4 में समीकरण 1 से 1/a धन 1/b बराबर 1/12 रखने पर अब हम क्या करेंगे, 1/a धन 1/b के स्थान पर क्या रखेंगे, 1/12। तो मिलेगा क्या, यहां रखते हैं हम 1/12 धन 1/c बराबर 1/10। हमने यहां देखिए, यहां ध्यान देंगे आप कि ये इक्वेशन नंबर 4 हुआ है, यहां इसके स्थान पर हम रख देंगे 1/12 तो हो जाएगा आपका 1/12 धन 1/c बराबर 1/10 न। यही चीज मैं यहां लिख रहा हूं, देखें। अब हम क्या करेंगे, 1/c बराबर 1/10, 1/12 को इधर ले जाएंगे माइनस 1/12, 1/c बराबर फिर लॉसा लेंगे, एलसीएम 60, 10 छके 60, 12×5 = 60। अब देखें 12 25 60, 10 छका 60, 1/c बराबर आ गया आपका माइनस है, सॉरी ये माइनस है, 6 में से 5 जाएगा 1,
अब आप देखें तिरछा गुणा कर लें, C इक्वल टू 60, मतलब उस काम को C अकेले कितने दिन में करेगा? 60 दिन में। इसी प्रकार और भी हम B और C को कैलकुलेट करते हैं। अब हम इक्वेशन नंबर 4 में जो अभी मिला था हमको, समीकरण 4 में किसका मान रखेंगे? समीकरण 4 में न रख करके हम अगर समीकरण 2 में C का मान रखने पर, चलिए ये जो हमको C मिला है इसके वैल्यू को हम समीकरण 2 में पुट करेंगे तो क्या मिलेगा? 1/b धन 1/c बराबर 1/15 है। हम 1/b लिखेंगे और C के स्थान पर 60 1/60 लिखेंगे, 1/15 होगा। 1/b बराबर 1/15 माइनस इधर जाएगा 1/60। 1/b बराबर लसा लेंगे 60, 15 चौके 60, 60 एकन्नम 60, तो आ गया आपका 1/b बराबर 3/60। ये चीज आपका मिला। मैं इसको यहां सॉल्व कर रहा हूं कि 1/b बराबर 3/60, तो तिरछा गुणा करिए, 3b बराबर 60, तो b बराबर 60/3 कितना आया? 20 दिन। b बराबर भी कितना आया? 20 दिन। मतलब b उस काम को अकेले 20 दिन में करेगा, C 60 दिन में करेगा। अभी हमको पता करना है A का। A को क्या करेंगे? अब देखें, इसी B के मान को यहां रखें तो A का मिलेगा। समीकरण 1 में रखने पर आप रखिए ना, 1/a धन 1/b बराबर 1/12, 1/a धन 1/20, क्योंकि b का मान 60 बराबर 1/12, 1/a बराबर 1/12 माइनस 1/20। फिर हम लेंगे लसा, 1/a बराबर यहां होगा 60, 12 पचे 60, 20 तिहाई 60, 1/a बराबर 2/60, तिरछा गुणा करेंगे 2a बराबर 60, तो a बराबर 60/2 कितना आया? 30। ये हमारा अभीष्ट आंसर हुआ कि उसको ये कितने दिन में करेगा? 30 दिन में। B कितने दिन में करेगा? ये आपका आंसर मिल रहा है। B उसी काम को 20 दिन में कर रहा है और C उसी काम को 60 दिन में कर रहा है। आपको पता चल गया कार्य करने की क्षमता किसकी ज्यादा है? सबसे ज्यादा कार्य करने की क्षमता B की है, क्योंकि ये 20 दिन में कर ले रहा है। A 30 दिन में, और सबसे कमजोर काम करने में C है जिसको 60 दिन लगते हैं, काफी समय लग रहा है। इसका दूना और उसका 3 गुना लग रहा है। तो आप देख ले, इस तरह के जब भी प्रश्न आप लगाएंगे, एक्स वाई जेड जब भी देगा, मैं हिंट कर रहा हूं, जैसे राम और श्याम किसी काम को, राम श्याम 3 व्यक्ति ले लें, राम श्याम और मुकेश। अगर ऐसे 2-2 लोग मिलकर के काम करें, एक बार ये दोनों करें, एक बार ये दोनों करें, फिर एक बार ये दोनों करें, तो ठीक हुआ ना? ए बी बी सी सी ए। ठीक वही चीज हमको लेट करना पड़ेगा, इसको ए, इसको बी, इसको सी। आपका क्वेश्चन फिर ऐसे हो जाएगा। ये हमको ध्यान देने की बहुत जरूरत है, क्योंकि एकदम ए बी सी करके क्वेश्चन नहीं आएंगे, एक्स वाई जेड करके आ सकते हैं और उनके नाम हो सकते हैं। तो नाम को हम मान लेंगे एक्स वाई जेड या ए बी सी, फिर तब 2-2 को साथ लेंगे तो 1/a, फिर 1/b, फिर 1/, अब समझ गए होंगे आप लोग कि 1/b, फिर क्या होगा
जब इसको लेंगे 1/b, फिर 1/c समथिंग, फिर जब आप इसको लेंगे इन दोनों को, c और a को, तो 1/c धन 1/a। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि हमको फिर 3 इक्वेशन मिल जाएंगे। तो इस पैटर्न पर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रकार का। आप अपनी किताबों से जो भी बुक होगी ऐसे प्रश्न ढूंढ करके उनके सलूशन निकालेंगे, आपकी प्रैक्टिस होगी। 2, 4, 6 क्वेश्चन चाहेंगे तो मिलेंगे और उनकी प्रैक्टिस करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेता हूं, थोड़ा और अलग तरह का है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई परीक्षाओं में एसएससी, आरआरबी, रेलवे उपक्रम कई बार पूछा गया। उस क्वेश्चन को आप देखें क्या है। 16 आदमी या 28 लड़के, 16 आदमी या 28 लड़के किसी काम को 40 दिन में पूरा करते हैं। 40 दिन में पूरा करते हैं। नेक्स्ट इसमें है तो 24 आदमी और 14 लड़के उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? ये क्वेश्चन हो गया आपका। यहां देखें क्या महत्वपूर्ण चीज है। मैं जो डब्बा बना रहा हूं वहां फोकस करेंगे ज्यादा, यही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपने इसको समझा तो यहां एवं भी हो सकता है, यहां कभी कभी एवं हो सकता है, इसलिए आप ध्यान देंगे कि या लिखा है कि और लिखा है, तथा लिखा है। अगर वहां तथा है, एवं है और है मीन्स एंड, तो वो एक मीनिंग ये रख रहे हैं, एक ही अर्थ सबका हुआ, लेकिन या का मतलब आप समझते हैं और अथवा, ये मीनिंग समझना है। ये क्वेश्चन में 2 इंपॉर्टेंट चीज है, या और इसको फोकस करना हमको। जब भी क्वेश्चन देखेंगे तो ये ध्यान देंगे कि यहां और लिखा है कि या लिखा है। अब आपका आशय यहां से समझ में आएगा कि 16 आदमी या 28 लड़के, तो क्या समझ में आया कि 16 आदमी 28 लड़के के बराबर हैं। चाहे 16 आदमी कर रहे हैं चाहे 28 लड़के, काम 40 दिन में होगा। चाहे ये करें चाहे एक दोनों नहीं, चाहे ये करें चाहे ये करें, इन 16 आदमी करेंगे तब भी 40 दिन में होगा, लेकिन 28 लड़के करेंगे तब भी 40 दिन में होगा। आप ध्यान दें तो इससे आपको क्या कंफर्म हो गया कि आदमी या लड़के दोनों में से किसी एक को ही लेके क्वेश्चन सॉल्व करना है। मींस यहां लिखना है 16 आदमी बराबर 28 लड़के। ये साफ साफ हो गया, क्वेश्चन से आपको पता चल गया कि 16 आदमी 28 लड़के के बराबर हैं। तो हम आदमी को लड़कों में बदलना अगर चाह रहे हैं तो यहां पर भी जो आदमी है उनको लड़कों में बदलना पड़ेगा। देखें, आदमी बराबर लड़के, तो इन आदमियों को भी लड़के में बदलना। कितने लड़के होंगे? तो 16 आदमी बराबर 28 लड़के, तो एक आदमी बराबर 28/16, तो 24 आदमी बराबर 28/16 गुणे 24, 2 से काट दें 14, 8, अब फिर 8 से काट दें 14 तिया 42, क्या आएंगे? लड़के आएंगे।
16 आदमी बराबर 28 लड़के, एक आदमी बराबर 28/16, इसलिए 24 आदमी बराबर 28/16 × 14। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो 14 दूनी 28, 2 से काटेंगे 14, 2 8 16, फिर 8 3 के 24, नीचे कुछ नहीं बचा, 14 तियां 42 लड़के। अब यहां देखते हैं दूसरे जो स्टेटमेंट में, दूसरे कंडीशन में, दूसरे शर्त में क्या लिखा हुआ है। दूसरे शर्त में लिखा हुआ है कि 24 आदमी और 14 लड़के, यही ध्यान देना है। तो ये दूसरी कंडीशन में हमको प्लस करना पड़ेगा। तो 24 आदमी और 14 लड़के हैं तो कुल लड़के क्या कितने हुए, यही ध्यान देना है। कुल लड़के, ध्यान दें, कुल लड़के क्या होंगे। 24 आदमी और 14 लड़के हैं, लड़के 14 हैं और 24 आदमी हैं। हमने इन आदमियों को बदल के लड़के बना लिया, तो ये आपके 42 लड़के हो गए। और माने प्लस और 14, ये तो आपका हो गया 42 + 14। तो आपके कितने हो गए, ये 4 2 6, 56 लड़के हुए। अब आते हैं हम अपने पैटर्न पर, कैसे करेंगे इनको। देखें, यहां लिख लें लड़के, यहां लिख लें दिन। पहली कंडीशन में या लिखा है तो हम इसी को लेंगे क्योंकि लड़कों से कन्वर्ट कर रहे हैं। तो 28 लड़के किसी काम को 40 दिन में करते हैं, तो 24 आदमी और 14 लड़के, मतलब केवल अगर लड़के बना रहे हैं तो 56 लड़के कितने दिन में करेंगे, यहां हम ले लेंगे x। यहां ध्यान देंगे, क्वेश्चन एक और बदल गया। अगर हम इस क्वेश्चन को आसान क्वेश्चन में लिखना चाहें तो क्या होगा, ये किस क्वेश्चन का रूपांतरण हो सकता है, आसान क्वेश्चन। इससे इजी क्वेश्चन क्या बनेगा, देखें, साफ साफ क्वेश्चन है कि 28 लड़के किसी काम को 40 दिन में करते हैं। चलिए भाई, 28 लड़के किसी काम को 40 दिन में करते हैं, तो 56 लड़के कितने दिन में करेंगे, 56 लड़के कितने दिन में करेंगे। देखिए, एक और क्वेश्चन बनाना है। इसी प्रश्न से एक सिंपल क्वेश्चन बन गया। ये सिंपल क्वेश्चन हो गया कि 28 लड़के किसी काम को 40 दिन में करते हैं, तो 56 लड़के कितने दिन में करेंगे। ये इस क्वेश्चन का सिंपल क्वेश्चन। अब आपको ऐसे सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं कभी कभी कि 28 लड़के किसी काम को 40 दिन में करते हैं, तो 56 लड़के कितने दिन में करेंगे। तो अब आपका ये क्वेश्चन ये हो गया, मतलब ये टफ क्वेश्चन थोड़ा इजी क्वेश्चन में बदल गया। अगर हम इसको समझना चाहें तो इसको आसान रूप में बना लिया। अब ये क्वेश्चन हो गया। अब हम हल करते हैं। अगर 28 लड़के 40 दिन में करते हैं तो 56 लड़के जल्दी काम करेंगे। इससे पता चल रहा है कि हम दिनों की संख्या तो बढ़ा रहे हैं, दिन बढ़ रहे हैं, और यहां लड़के बढ़ रहे हैं, लड़के बढ़ रहे हैं, तो काम जल्दी होगा। मतलब यहां इस रेशियो में वृद्धि हो रही है, इसमें कमी हो रही है, इनमें विपरीत संबंध है। अगर विपरीत संबंध होता है तो आप एक तीर नीचे लगाएंगे, एक तीर का निशान ऊपर करेंगे। यहां ध्यान देंगे, जब भी हम तीर लगाते हैं, ये अनुपात किस प्रश्नों में, यहां हमको बहुत ध्यान देना, मैं इसको स्पष्ट करना चाहता हूं। अनुपात एक होता है सीधा अनुपात, एक बढ़े तो दूसरा क्या है, विपरीत। उसी को अनुलोम और विलोम कहते हैं, सीधा और विपरीत। अगर संबंध सीधा होगा तो दोनों तीर का निशान एक ही तरफ होगा, और आपको यह नहीं कहना कौन ऊपर होगा कौन नीचे, नहीं। बस अगर सीधा संबंध है तो दोनों तीर या तो ऊपर होंगे या दोनों तीनों जो भी हो सीधा में होगा। ये कब होगा, जब सीधा होगा तो तीर दोनों ऊपर, तीनों दो हो या तीन हो, और या तो दोनों नीचे, क्योंकि ये सीधा संबंध है, अनुलोम संबंध है। अनुलोम संबंध में ऐसा होगा
जब अनुलोम संबंध होगा तो ऐसा होगा कि दोनों तीर ऊपर या तो दोनों तीर नीचे। लेकिन जब विलोम संबंध होगा तब विपरीत संबंध में एक तीर ऊपर एक तीर नीचे। आपको चिंता नहीं करना है कौन तीर कौन ऊपर, कोई एक ऊपर कोई एक नीचे, यू आर फ्री टू डू दिस। तो अब आप देख रहे हैं हमने क्यों ऊपर नीचे लगाया, क्योंकि लड़के जब बढ़ेंगे तो काम जल्दी हो जाएगा, और जब काम जल्दी होगा तो इसका मतलब घट रहे हैं। यहां 40 दिन है तो यहां दिन तो कम ही होगा, तो कम हो रहा है। यहां लड़के बढ़ गए, इसका मतलब दोनों में क्या संबंध हो गया, विलोम। विलोम संबंध हो गया तो हम एक तीर नीचे एक तीर ऊपर। दिस इज आइडिया, यही आपको करना है। और कभी भी ये कंफ्यूज नहीं होंगे आप, नहीं कभी सोचिएगा कौन ऊपर करें कौन नीचे, नहीं, जिसको मर्जी उसको ऊपर करें उसको नीचे, लेकिन विपरीत संबंध दिखाना है। और तीर का नोक जहां है उसको लिखेंगे ऊपर, जहां इसकी पूंछ है उसको लिखेंगे नीचे, जहां नोक ऊपर जहां पूंछ नीचे। क्रॉस कर मल्टीप्लिकेशन, गुणा करेंगे। 56x बराबर 28 गुणे 40, x बराबर 28 गुणे 40 बटे 56। तो 28 दूनी के 56, 2 से काटेंगे 20, कितना आया 20 दिन। दिखाई भी दे रहा है कि अगर 28 लड़के 40 दिन में कर रहे हैं तो जब दूना लड़के हो गए तो काम आधे दिन में हो जाएगा। 20 दिन में आपका आंसर हो गया 20 दिन। तो 20 दिन ये आपका सॉल्यूशन निकला। अगले वीडियो में हम देखते हैं दूसरे प्रश्नों को लेकर के।